क्या लगता है कि आपको जाति देखकर भी इस प्रकार किया जा रहा है? जाति देख कर काम कर आप रहा यादव है। समाज के लोग हैं, आप लोग विजय चौधरी जी को वोट नहीं देते होंगे, नहीं इस कारण से भी आपको तंग करवा रहा है। तंग कर रहे हैं। हाँ, क्या आपको लग रहा है कि सारंजन में मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, जदयू के हैं, हाँ। इसलिए यहाँ पर न्याय मिलने का उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। हाँ। इस सारंजन विधानसभा में जितने भी बैकवर्ड हैं, दलित हैं, पिछड़ा आदिवासी हैं, वो सब लोग उपेक्षित हो गए हैं विजय चौधरी जी से? नहीं, विजय चौधरी को हमकी हर हाल में हराना है। इसको नाम निशान मिटा देना है। जना 15 साल से राम लखन महतो, राम पदारथ महतो इसको हरा दिया। कुत्ता बिलाई नहीं थी, बउआता था ना, वह हाल अमुखी होगा। नमस्कार, आज मैं सारंजन विधानसभा में बरहौना पंचायत में हूँ, जहाँ बीते दिन जो असामाजिक तत्व के लोग, खास करके जो सरकार के द्वारा नदी का जो चौड़ाई लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, उसमें आसपास के जो गरीब मजदूर किसान के लोग हैं, उनके ज़मीन को बेदखल किया जा रहा है। कभी जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार भूमिहीन को भगा दिया गया था, तो आज नदी के नाम पर नदी के आसपास के जितने भी जो भूमिहीन हैं, जो थोड़ा बहुत ज़मीन रखे हुए हैं, उन्हें ज़मीन कब्जा करने का घोषणा माननीय विजय चौधरी द्वारा किया जा रहा है। आइए उक्त परिजन से मुलाकात कराते हैं कि विजय चौधरी जी का रवैया सारंजन विधानसभा में ये पिछड़े, दलित, गरीब, मजदूर, वंचितों के खिलाफ इतनी असरदार प्रभाव क्यों कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? सुधीर राय। क्या हुआ? आप लोग पूरा देखते हैं झंझट झमेला और माहौल पूरा गर्म किए हुए हैं जमीन की समस्या से। हमारे जमीन विजय बाबू ने दखल कर रहा है। सुनील कुमार। क्या प्रूफ है कि विजय बाबू दखल कर रहे हैं? विजय बाबू को जब साधारण मंत्री है, जबरदस्ती कर रहा है। जमीन आपका मान लिए कागज है आपके पास? हाँ, कागज है, कागज दिखाए हैं। विजय बाबू किनको दिखाए कागज? सुनील कुमार को दिखाए। सुनील कुमार कौन है? विजय चौधरी को ठेकेदार है। ठेकेदार हैं। हाँ। तो देखने के बाद क्या बोले? बोला से तुमको कागज होगा तो नहीं बनाए, कागज दिखाओ। हम कागज दिखाए, तैयो जबरदस्ती कहता है से बनाबे करेंगे, बनाबे करेंगे। तो हम कहे तो हम जाते हैं कानून ला। तो कंप्लेन करने के लिए यहाँ के मुखिया को कहे जाके? मुखिया को कहे, सबको कहे हैं। मुखिया को सबको कहे हैं, तब बोला से जाओ सीओ ला। सबसे पहले जाओ जल साधारण मंत्री का कार्यालय। तो हम आ गए हैं, तो चिट्ठी लिख कर गए हैं, तो हम बोला है तो ठीक है जाओ कानूनी कार्रवाई होगा। 5-7 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। थाना महोदय और थाना पर गए हैं, तो सीओ साहब कहता है हमको बस का नहीं है, जाओ से ऊपर से आदेश आएगा ना। यानी कि थाना सीओ सब हार चुके हैं? हाँ, हार चुके। वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, से ऊपर से आदेश आएगा तब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऊपर से मतलब माननीय मंत्री जी से? हाँ, तब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कानून का हक्का बक्का माननीय मंत्री जी के सामने में एक भीख मांग रहा है कि जब माननीय मंत्री जी का इशारा होगा तभी कानून चलेगा। पता नहीं इस बिहार के सारंजन धरती पर ये किस प्रकार का कानून है। एक समाजवादी नेता हैं जो बार बार कभी बबलू टैक्स तो कभी विजय टैक्स की बात करते हैं। पता नहीं इस टैक्स के सामने में बिहार व खास करके संविधान के जो CRPC IPC वो कमज़ोर क्यों हो रहा है। ये प्रशासन अपने आप को हार स्वीकार कर रहा है, ये ग्रामीणों का आरोप है। वह विजय बाबू को हम बहुत अथी किए हैं, तब हम आ गए हैं सीओ जल्द, हम आ गए हैं कोत पथुरी कोत गए हैं। तो हम बोला है से डायरेक्ट ना से DM लग जाइए, DM लग जाइए से आज जनता दरबार है। तो उसी को चलते हम आज जा रहे हैं, जनता दरबार में जा रहे हैं। DM साहब लग कहने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है, उम्मीद लगता है न्याय मिलने वाला है? न्याय तो हमको बुझाता है यहाँ नहीं मिलेगा। विजय बाबू है लागल, उसको तब अमकी बढ़ाना पंचायत। कहने का मतलब क्या लगता है कि आपको जाति देखकर भी इस प्रकार का किया जा रहा है? जाति देख कर काम कर आप रहा है। यादव समाज के लोग हैं, आप लोग विजय चौधरी जी को वोट नहीं देते होंगे, इस कारण से भी आपको तंग करवा रहा है। तंग कर रहे हैं? हाँ, से हम लोग वोट नहीं देते हैं कभी नहीं। हम अपना झंडा अपना पार्टी को जिताते हैं। इस कारण से विजय चौधरी जी आप लोग के पीछे लगे हुए हैं। उसी कारण से हमको तंग परेशान कर रहा है। क्या विपक्ष के नेता जो अभी माननीय तेजस्वी यादव हैं, उनके पार्टी में जितने भी विधायक MP जो भी हैं, क्या उनके पास कभी गए हैं इस मुद्दा लेकर?
समय कहाँ मिल ही नहीं रहा है। कहता है से विधायक सरारंजन क्षेत्र में तुमको पार्टी के है कहाँ से जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि सरारंजन में मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, जदयू के हैं, इसलिए यहाँ पर न्याय मिलने का उम्मीद नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे। अगर रोड जाम कीजिएगा, पुलिस आएगी, देखते बहुत सारे धरना प्रदर्शन करते हैं पटना में, तो पुलिस या लाठी से उन्हें भगा दिया जाता है, फिर आप क्या कीजिएगा आगे? क्या करेंगे? जे होगा से फरियाएंगे। तो कहने का मतलब आप पूरे लग गए कि नहीं हम अपने जमीन को कब्जा नहीं होने देंगे। कब्जा नहीं होने देंगे। ये सब चाहता है इसके नाम तो कब्जा करे। यादव समझ के आपको किया जा रहा है जी। तो आपको लगता है कि इस बार के जो 2025 का जो विधानसभा है, कहीं न कहीं इस सरारंजन विधानसभा में जितने भी बैकवर्ड हैं, दलित हैं, पिछड़ा, आदिवासी हैं, वो सब लोग उपेक्षित हो गए हैं विजय चौधरी जी से? नहीं, विजय चौधरी को हम की हर हाल में हराना है। इसको नाम निशान मिटा देना है। जना 15 साल से राम लखन महतो, राम पदारथ महतो इसको हरा दिया। कुत्ता बिलाई न है बउआता था ना, वह हाल अब की होगा। अच्छा। कुत्ता बिलाई न है उसको बउआएंगे। अच्छा, ये जो मान लीजिए कहने का मतलब सारी कानून व्यवस्था आपके अनुसार विजय चौधरी जी के सामने नतमस्तक हो चुका है, तो जनता दरबार में जब विजय चौधरी जी मंत्री हैं तो जनता दरबार में डीएम की क्या बात होगी? डीएम लग जाएंगे, यह लोग कुछ मदद करेगा, वह लग जाते हैं। डीएम भी तो विजय चौधरी जी कहेंगे, एक बार फोन कर देंगे, डीएम भी तो उन्हीं की बात सुनेंगे ना, क्योंकि वो तो नौकरशाह हैं। जो माननीय मंत्री जी कहेंगे वही बात करेंगे ना वो भी। तो हाई कोर्ट तो जाएंगे। न्यायपालिका एक आखिरी आपका न्याय की व्यवस्था है, जहाँ आपको उम्मीद है कि न्यायपालिका में आपका न्याय मिल सकता है। हाई कोर्ट तो जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट तो जाएंगे। तत्कालिक जो है, तत्कालिक जो हम चाहते हैं रोकने के लिए, रोकने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है ताकि तत्कालिक रोका जा सके? हम लोग तो चाहते हैं जितना जल्दी हो काम रुक जाए। है तो इसके लिए कोई प्लान योजना बनाए हैं कि जैसे मान हमारे जमीन को भी दखल किया जा रहा है, कहीं न कहीं छीना जा रहा है एक यादव समझने के कारण, तो इसके रोकने के लिए आप क्या कुछ प्लान किए हैं, योजना बनाए हैं कि कैसे रोका जाएगा? हाँ, हम लोग तो प्लान किए हैं से आज रोकेगा तो रोकेगा ना, तो बिहान रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे, अपने आएगा डीएम आएगा। ये आपके इधर हाल फिलहाल जमीन खरीदे हैं या पुश्तैनी जमीन का है? ये बाप दादा का पुश्तैनी है, खतियानी है। ओ, आपके दादेर का खतियानी जमीन है? अच्छा। बापे दादा का खतियानी जमीन है। वाला खतियानी जमीन है, दाखिल खारिज होल है, सब कुछ होल है। तो कागज दिखाए, बोला खतियानी है, निकालो खतियानी। जमीन का जो टैक्स लगता है वो सब देते रहते हैं। रसीद कटाते हैं पूरा? पूरा खेत का रसीद कटाते हैं। हर एक साल पर रसीद कटाते हैं? हाँ, हर एक साल पर कटाते हैं। हम की कटाने के लिए गए हैं, कर्मचारी मिलवे नहीं करता है। अच्छा। गए हैं, ऑनलाइन करवाते हैं। कहने का मतलब एक जो कहेगा कि कोई रसीद नहीं कटाते हैं 5 साल 10 साल से, तो कहीं न कहीं सरकार उसके अंदर लेने का प्रयास करता है, लेकिन वो भी आपके पास नहीं है। वो रसीद हर एक साल आप कटाते रहते हैं? हाँ, हर एक साल कटाते रहते हैं। थोड़ा एक बार आप बताइए तो जमीन कहाँ से कहाँ तक आपका है? ये जमीन घाट देखते हैं ना हम, वही पार में वह सामने से लक बढ़ौना पुल तक एक प्लॉट है जमीन। एक ही प्लॉट सब आप ही का है? हाँ, 37.5 कट्ठा का प्लॉट है। कहीं तो ये नहीं लगा कि उनको लगा होगा कि माननीय विजय चौधरी जी को यादव होके एक प्लॉट में इतना जमीन, तो नागवार गुजर रहा होगा, उनके करिया पर सांप लौट रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है? हाँ, उसको जलन आ गया है तब ना करवा रहा है ना। कहने का मतलब जो आधा आपका बोरा है वो आपका जमीन है? बोरा आधा, जितना भी बोरा बिछाया गया वो सब आपका जमीन है? हाँ, हमारे जमीन है। पेड़ पौधा देखिए कितना 400-500 गाछ को काट दिया है। पेड़ पौधा भी काट दिया गया है? पानी में फेंक दिया है, पानी में। हाँ, पानी में फेंक दिए। एक तरफ सरकार कहती है कि जल जंगल जमीन और जल जीवन हरियाली के नाम पर पौधा लगाना, और लगे हुए पौधा जो आपका निजी जमीन है उसमें फेंक दिया जाता है काट के। सीओ साहब बोले तो गाछ काटने का बनाने का आदेश कौन दिया है से बना रहा है। तो हम ये तो सीओ साहब को आके एक बार निरीक्षण करना चाहिए। तो जमीन पर आके कि कौन काटा, किस प्रकार का बन रहा है। तो क्या सीओ साहब की निरीक्षण करने आए क्या? नहीं आया। अब बोला से हमको बस का नहीं है, जाइए ऊपर। क्या हुआ? जमीन आप लोग कह रहे हैं कब्जा कर लिया है सरकार, जो है यहाँ के जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार का क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी के द्वारा जो कहा जा रहा है कि जमीन बेदखल किया जा रहा है, सही बात है? हाँ, आप ही लोग का जमीन है? हाँ, हमको जमीन है। हाँ, तो सुनील कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? पैसा बलधकेल। सुनील कुमार घर कहाँ है?
बैकुमा टोल, चलिए दिखा देगा। कुंबर टोल हाँ। बरौनी में पड़ता है। हाँ, बरौनी में पड़ता है। तो कहीं न कहीं मान लीजिए आपको नहीं लग रहा कि जो सुनील कुंवर जी हैं वो कहीं न कहीं कागज देखकर अपना काम करा रहे होंगे? हाँ, उनके पास कागज का प्रूफ होगा तब ना काम करा रहे हैं। प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। कुछ बल धकेल करता है, कागज मांगा तो दिखा दीजिएगा, तो दिखा दिलखिन तक लेकिन कि हम करेगा तो करेगा। क्या कह सकते हैं, आप युवा हैं और इस प्रकार का जो कहा जा रहा है कि बल धकेल किया जा रहा है और धकियाया जा रहा है कागज दिखाने पर भी, और कानून का इकबाल सरारंजन विधानसभा में खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे? कोई अथी ही नहीं है इस सब का काम का, कुछ सब योजना है, सब पैसा निकालने वाला योजना है। कोई कटाव नहीं दिख रहा है, कम कटाव है, कोई कटाव ही नहीं था। ये पैसा योजना है निकालने वाला। 10-20 लाख रुपया खर्च करेगा, 2 करोड़ का टेंडर है, यही है। यानी कि ये सब पैसा कमाने का उदाही व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था किया गया है, न जमीन मालिक से पूछा गया, न उन्हें दिया गया, न किसी बोर्ड। देखिए किस योजना के तहत हो रहा है, कोई बोर्ड नहीं। किसी योजना का काम होता है तो पहले बोर्ड लगाया जाता है, फॉर्म दिया जाता है आसपास के जितने भी जमीन वाले हैं। लेकिन जिस समय काम स्टार्ट हुआ उसमें आपको बोलना चाहिए था ना। हम लोग बोले, उनको रोक दिए थे, तो 2 दिन काम रोक दिए। रात्रि का ये पेड़ पौधा काट के नदी में फेंक दिए। यानी कि 2 दिन रुक जाता था, लेकिन रात में प्लान बनाया गया। अच्छे से इसका जांच करके छोटा बड़ा लगा के पेड़ 500 से अधिक था, पेड़ था, सबको काट के नदी में और ऊपर में फेंक के मट्टी के तर में डाल दिया गया है। इस योजना का तो कोई अफी नहीं। क्या लगता है कि कानूनी कार्रवाई से आपको अभी उम्मीद है सरारंजन विधानसभा में? हमको तो अभी तक तो नहीं लगता है, क्योंकि जल साधन विभाग में गए, वहाँ से भी रिसीविंग है हमारे पास, गए वहाँ से सूचना दिए 4-5 दिन में काम हो जाएगा आपका, जाइए रुक जाएगा। बाद में वहाँ से नहीं हुआ, सीओ साहब के लगे गए, थाना में गए, वहाँ से तब भगा दिया गया। बोला नहीं, हम डीएम के पास जाओ, वहाँ जा। सीओ साहब अगर चाहते तो मालिक थे, जमीन का मालिक सीओ होता है, अगर सीओ साहब अगर चाह लेते तो ये काम रुक जाता, लेकिन सीओ साहब चाहे नहीं। उन लोगों को पैसा मिला, क्या मिला नहीं मिला, थाना को पैसा मिला होगा तभी ना नहीं आया। हम लोग उनको लेकर टिकेंगे। वो मंत्री कहना चाहेंगे कि जो ज़मीन आपका, आपके अनुसार, आपके कागज़ के अनुसार, और ये ज़मीन कहीं न कहीं जो नदी के चौड़ीकरण के नाम पर आपके ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, उसे आप कैसे रोक सकते हैं? हमको तो इतने कहना है, सरकार आवे, जमीन को नापी जोखी करा ले, जहाँ सबको निकलेगा छोड़ देगा, जहाँ सबको निकलेगा अपना बना लेगा, उसी कहना। तो यहाँ के ग्रामीण खास करके सुधीर राय जी का कहना है कि नदी के चौड़ीकरण के नाम पर और कहीं न कहीं हमें एक पिछड़ा समाज से आने के कारण, यादव समाज होने के कारण जाति का भी द्वेष और नदी के चौड़ीकरण के नाम पर हमारे ज़मीन को बेदखल किया जा रहा है। और खास करके सरारंजन विधानसभा में यहाँ के शासन प्रशासन माननीय विजय चौधरी जी के नतमस्तक है। पता नहीं संविधान का CRPC IPC भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये यहाँ ग्रामीणों का आरोप है। आपका क्या कहना है? आप लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और आपके अंदर जो भावनाएं हैं कमेंट में लिख के ज़रूर व्यक्त करें, ताकि सुधीर राय जी को न्याय मिल सके।